हेलो एवरीवन मैं आज स्वागत करुच्छे सेपटे पढ़ा बेंडिंग ऑफ बीम ओके आ गोटे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बेंडिंग ऑफ बीम बीएससी मैकेनिक्स फर्स्ट सेमिस्टर थर्ड चैप्टर इलास्टिसिटी ओके आ यार पूर्व वीडियो हम पढ़ते टर्सन ऑफ ए सिलिंडर और वायर जोटा कि इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थिला जदि तुम से देखा चाहछ देन प्लेलिस्ट जाकि देख नब ओके बेंडिंग ऑफ बीम आम ये पढ़ा ये बीम कौन जाना बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन करवा आज जब इलास्टिसिटी पूर्व वीडियो तुम देखा चाहछ देन प्लेलिस्ट को जाकि देख नब ओके आज जब कह कमेंट सेक्शन में तार लिंक मुझे देदेवी सो देख बीम कौन फास्ट जाना इट इज ए बार और रॉड ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन दैट मे बी सर्कुलर और रेक्टेंगुलर हैविंग इट्स लेंथ लार्ज इन कंपैरिजन टू इट्स थिकनेस ओके एज ए रिजल्ट द शियरिंग स्ट्रेसेस ओवर एनी सेक्शन आर नेग्लिजिबली स्मॉल ओके तो बीम हूँ गोटे बार और रॉड टाइप थी ओके जार यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थी ओके तार क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन थी यूनिफॉर्म थी ओके आउ से बार और रॉडटा जहाँ भी हो पारे सर्कुलर हो पारे कि रेक्टेंगुलर हो पारे ओके देन ताकू बीम बोली कह जाए तो तार डायग्रामटा ये हम रेक्टेंगुलर कथा देखले ये ओके रेक्टेंगुलर बीमटा ये रहिबो एंड जो क्रॉस सेक्शन एरिया रही है हूँ यूनिफॉर्म माने कौन सबुठी ये सेम साइज ही रहिबो ओके क्रॉस सेक्शनल एरिया सबुठी सेम ही थी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आउ सिलिंड्रिकल बीम है ये ओके ये थी यार मध्य क्रॉस सेक्शनल एरिया सबुठी समान ही थी ओके कौटी बड़ कौटी सान सेमती रहिबो नहीं सेटा यूनिफॉर्म थी क्रॉस सेक्शन ओके ये बार हो पारे और रॉड हो पारे ओके आउ यार लेंथ केते लार्ज थी ओके यार लेंथ लार्ज थी इन कंपैरिजन टू इट्स थिकनेस देख यार लेंथ बेसी लार्ज अच्छी आउट अच्छे तार थिकनेसटा ओके थिकनेसटा स्मॉल थी आउ लेंथटा लार्ज थी ओके आउ से कौन हम ये शियरिंग स्ट्रेस को नेग्लेक्ट करा कहीं थिकनेसटा वेरी स्मॉल अच्छी शियरिंग स्ट्रेस माने कौन शियरिंग स्ट्रेस माने होची एंगल ओके केते एंगल से बेंड होची इट बेंडिंग ऑफ बीम होची हेडिंग तबे ई बीमटा बेंड हेले को बळी होबो ए बळी डायग्राम रे ए बळी होबो ओके ए डायरेक्शन रे मनकर बेंड हे जाय छी बेंड हेले से केते एंगल रे बेंड हैला आगरु केते थिला आ एबे केते एंगल रे बेंड हे छी से बेंड हे छी ताको हम कैलकुलेशन करि परिबा नाही ओके से केते सॉरी जो केते एंगल रे बेंड हेछि सेटा को हम कैलकुलेशन करि परिबा नाही काहे ना एटी थिकनेसटा वेरी स्मॉल ओके थिकनेसटा स्मॉल अछि एज कंपेयर टू लेंथ ओके लेंथटा वेरी लार्ज अछि बट थिकनेसटा स्मॉल अछि सेति पय केते एंगल रे से बेंड हेछि ओके सेटा वेरी स्मॉल हबो दैट इज नेग्लिजिबल ओके वेरी स्मॉल सेति पय सेटा को नेग्लेक्ट करा जिवो ओके सो यहाँ मन रखी था यहाँ आउरी आगक मध्य काम रे आसीबो शियरिंग स्ट्रेस को ये नेग्लेक्ट करा शियरिंग स्ट्रेस माने होची एंगल केते एंगल से बेंड हैला ओके जेहेतु थिकनेस वेरी स्मॉल सेति पय शियरिंग स्ट्रेस मध्य वेरी स्मॉल हबो ओके आउ ताकू नेग्लेक्ट करा जिवो ओके नाउ देखो ए बीम इज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ नंबर ऑफ थिन प्लेन लेयर्स पैरेलल टू ईच अदर इन केस ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ओके इन केस ऑफ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन आ यार पीडीएफ डाउनलोड कर तुम टेलीग्राम चैनल को जॉइन करी ओके डिस्क्रिप्शन रे लिंक थी टेलीग्राम चैनल जॉइन कर आउ से पीडीएफ अपलोड कर देछि तुम डाउनलोड करि परिबो इलास्टिसिटी ओके सो गोटे बीमटा केते नंबर ऑफ थिन प्लेन लेयर्स को नेकी मेड हेछि ओके आम कंसीडर करबा जो गोटे बीमटा केते गुडे प्लेन लेयर्स को नेकी कोन मेड हेछि पैरेलल लेयर्स को एग्जांपल जब देखबी एठी ये छोटा छोटा लेयर मान को केते गुडे लेयर को नेकी एटा गुडे मेड हेछि ओके आउ अगेन एटा होछि पैरेलल रेक्टेंगुलर बीम कथा देखले ठीक से बड़ी सिलिंड्रिकल बीम देखले सिलिंड्रिकल लेयर मान को नेकी सेटा मेड हेतिबो ओके आउ ई लेयर माने मते केते गुडे फाइबर को नेकी मेड हेछि ए बड़ी फाइबर माने कोन थ्रेड ओके केते गुडे फाइबर को नेकी मेड हेछि लेयर माने so also in case of cylindrical beam it is supposed to be made up of thin cylindrical layers okay एठी cylindrical case जदि देखिबा then cylindrical layers मान को नेकी एटा कोन मेड हेछि placed in contact with each other each layer is supposed to be collection of thin fibers lying parallel to the length of the beam and are called longitudinal filaments okay अब जो फिलामेंट मान अछि ओके सब लेयर कोन हेछि गोटे गोटे लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स को नेकी ओके लार्ज नंबर ऑफ कौन कहबा को फाइबर्स ओके लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स को नेकी मेड हेछि आ ई फाइबर्स मान को गोटे गोटे कौन कह जाय फिलामेंट ओके ए मान गोटे गोटे फिलामेंट बोली कहा जाय ओके ठीक से सिलिंड्रिकल केस मध्य बट ओनली हम एठी रेक्टेंगुलर कथा देखिबा ओके रेक्टेंगुलर
बीम कथा देखा। तो फर्स्ट कौन है सिलिंड्रिक रेक्टांगुलर बीमटा लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स को लेकिन ओके रेक्टांगुलर लेयर्स को लेकिन मेड होती ओके लार्ज नंबर ऑफ रेक्टांगुलर लेयर्स को लेकिन मेड होती देन से लेयर्स माने कौन होती लार्ज नंबर ऑफ फाइबर्स को लेकिन मेड होती और से फाइबर्स मान को कौन कह जाए फिलामेंट बोली कह जाए ओके फिलामेंट बोली कह जाए। सो आउ से कौन लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट एटा होचे लॉन्गिट्यूडिनल ओके लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन लेंथ वाइज देखुछे हमें ओके या को हमें लेंथ वाइज देखुछे बोली तो लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट बोली कह जाए। नाउ when a straight uniform beam is applied equal and opposite couples at the ends of beam in a plane parallel to its length then the beam bends into a circular arc okay जते बेले बेंड को बीम को हमें बेंड करबा देन ए साइज रो हबो ओके हमें इक्वल एंड ऑपोजिट कपल एठी कोन अप्लाई करबा तार दीटा एंड रे ओके एटा गोटे बीम निया हेची ए बी सी डी ओके ए बी सी डी बीम रे कोन करा हला इट सेम साइज रो बीम ओके ये बड़ी बीम थिला ए बी सी डी ताको कोन करा हला कपल अप्लाई कला हला ओके एठी गोटे कपल ए डायरेक्शन रे आ एठी ए डायरेक्शन रे एटा होची इक्वल कपल माने कोन बुझो कपल माने होची टॉर्क ओके टॉर्क एठी अप्लाई करा हला तार ऑपोजिट डायरेक्शन रे ओके दीटा टॉर्क कोन ऑपोजिट डायरेक्शन रे छथि एटा बुझोनी जेटा सेम डायरेक्शन रे छथि एटा ऑपोजिट डायरेक्शन रे काहे ना यार डायरेक्शन इयाडे होबो आ यार डायरेक्शन इयाडे होबो ओके तेबे ही बीमटा बेंड हेले ए बडी होबो ओके सेति पे को है ऑपोजिट डायरेक्शन रे बोली इक्वल कपल एंड दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड ओके यार डायरेक्शन याड रहला यार डायरेक्शन याड रहला ओके सो दे आर ऑपोजिटली डायरेक्टेड। तो जते बेले अप्लाई करबा इक्वल एंड ऑपोजिट कपल्स एट द एंड्स ऑफ द बीम इन अ प्लेन पैरेलल टू इट्स लेंथ ओके पैरेलल टू इट्स लेंथ जदि हम अप्लाई करबा देन बीम ए टाइप रो बेंड होबो ओके सर्कुलर आर्क टाइप रो ओके गोटे आर्क टाइप रो बेंड हेछि। द फॉलोइंग फिगर शोज द वर्टिकल सेक्शन ऑफ ए बेंड बीम एटा तार वर्टिकल सेक्शन खाली देखा है ओके ए सेक्शन टा देखा है ओके ओनली वर्टिकल सेक्शन टा देखा है तेबे एठी कोन होबो देखो डायग्राम रे सबु एटा माने होचंती कोन गोटे गोटे फिलामेंट माने ओके गोटे लेयर कथा जदि देखिबा देन एटा होची गोटे गोटे फिलामेंट माने जो लाइन माने देखुछो एटा माने कोन गोटे गोटे फिलामेंट जो फाइबर वाला कहउथले ओके लेयर माने कोन फाइबर को नेके मेड हिछि आ सेई फाइबर माने को गोटे गोटे फिलामेंट बोली कहा जाए। तो एटा गोटे फिलामेंट सब गोटे गोटे फिलामेंट आ जो डॉटेड लाइन होची सेटा भी गोटे फिलामेंट ओके देन कोन हबो एठी जो फिलामेंट अच्छी ओके ये डॉटेड लाइन रो ऊपर जो फिलामेंट अच्छे से कौन आगु जी लेंथ थिला से लेंथटा बढ़ी जाइए ओके जिते बड़े बेंड कले ओके बेंड हेलारू कौन एटा टिके टाणी हो जाइए ओके ऊपर जो फिलामेंट अच्छे से कौन टिके लंबी जाइछंती आउ तले जोटा थिला फिलामेंट से कौन कंप्रेस हो जाइछंती से लेंथटा कमी जाइए ओके इमेजिन कर आउ इठी जो डॉटेड लाइन रहिला से गोटे इभली पोजिशन रे अच्छी जे तार लेंथटा कौन से चेंज हो नहीं से कमु नहीं कि बढ़ू नहीं ओके से कंप्रेस हो नहीं कि एक्सटेंड हो नहीं जो डॉटेड लाइनटा आ सेति पय ता कहा जाए न्यूट्रल फिलामेंट बोली ओके न्यूट्रल फिलामेंट बोली कहा जाए जोटा कि नेक्स्ट देखिबा ई थ्योरी पार्ट रे अछि। द प्लेन इन व्हिच द बीम बेंड इज कॉल्ड प्लेन ऑफ बेंडिंग ओके जो प्लेन रे बेंड होछि बीमटा ताकू प्लेन ऑफ बेंडिंग बोली कहा जाए जो प्लेन रे ताकू हम बेंड करू छे से प्लेन को प्लेन ऑफ बेंडिंग बोली कहा होछि एंड इट इज द प्लेन पैरेलल टू द लॉन्गर एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ बीम ओके एटा ए भली पैरेलल के अछि इमेजिन करो ओके जो प्लेन रे बीम को बेंड करू छे ओके से बीमटा से प्लेनटा से लॉन्गर एक्सिस सहित ओके जो एक्सिस माने अछि तार सहित कोन पैरेलल हे कि रहइबो ओके इमेजिन करले बुझी पड़िबो एटा डायग्राम देखे होबनी ओके जो प्लेन ताको हमें बेंड करूछे जो प्लेन ताको हमें बेंड करूछे ओके सेही प्लेनटा ई एक्सिस मान सहित कोन होबो पैरेलल हे कि रहइबो ओके इन द बेंड पोजीशन ऑफ द बीम्स द फिलामेंट्स ऑन द कन्वेक्स साइड कन्वेक्स कनकेव जानि थिबो ऑप्टिक्स रे पढिथिबो क्लास 12 फिजिक्स रे ओके एटा होची कोन इ तलर साइड को कनकेव साइड बोली कहा जाए आ ऊपर टाको कन्वेक्स साइड बोली कहा जाए ओके तबे द फिलामेंट्स ऑन द कन्वेक्स साइड ऑफ द बीम आर एक्सटेंडेड और लेंथेंड व्हेल the longitudinal filaments on the concave side are compressed or shortened जोटा हम कहथली ओके देखो कन्वेक्स साइड रे जो फिलामेंट मन अछंती से माने कोन हिचंती एक्सटेंडेड हो जानती और लेंथेड हो जानती से मानकर लेंथटा बढ़ी जाइछि ओके जोटा ऊपर रहिले कन्वेक्स साइड रे रहिले ओके आ जोटा कनकेव साइड रे अछंती
से बीम माने सॉरी से फिलामेंट माने कोन होइछंती कंप्रेस हो जाइछंती ओके लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट जो अछंती से माने कोन कंप्रेस हो जाइछंती डायग्राम को देखि परछु तापरे बट देयर इज अ प्लेन इन बीम नियर द मिडिल पार्ट इन व्हिच द लॉन्गिट्यूडिनल फिलामेंट्स रिमेन्स अनचेंज्ड इन लेंथ ओके तो से मानको पोजीशन ओके गोटे मिडिल पोजीशन गोटे रहिबो जोठी फिलामेंट माने कोन चेंज हेबेनी ओके गोटे प्लेन रे थिबा फिलामेंट माने कोनो से चेंज होबनी से माने लेंथेड हेबेनी कि कंप्रेस मध्ये हेबेनी ओके आ से मानको कहा जाय कोन न्यूट्रल सरफेस बोली कि ओके से फिलामेंट को नेकी जो सरफेस जो लेयर टा क्रिएट होबो ताको न्यूट्रल सरफेस बोली कहा जाय दैट इज देयर इज नेदर एक्सटेंशन नॉर कंप्रेशन इन दिस रीजन दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रल सरफेस ओके द intersection of the neutral surface with the plane of bending is called the neutral axis okay neutral axis कहा कुआ जाय देखो सो एटा हला एवली बेंड हेची ओके तो एटा हला कोन कॉन्वेक्स साइड रे एटा हो फिलामेंट माने तो मिडिल रे गोटे फिलामेंट रहिबो जहा कि चेंज होबो नै ओके आ जो तळटा रहिला कॉन्केव साइड रे से माने मथि कंप्रेस हे जिवे ओके ए माने कंप्रेस हे जिवे तळटा तबे ई जो एटा गोटे कोन गोटे लेयर थिबो एठी ओके लेयर रे तबे जेतकी फिलामेंट बना छन्ते से फिलामेंट माने कोन चेंज हेबे नै ओके आ से फिलामेंट को नै कि गोटे सरफेस क्रिएट होबो दा को कहा होची न्यूट्रल सरफेस ओके न्यूट्रल कोन पे को हला काहे ना से चेंज हो नै ओके जेत पे देखो न्यूट्रल सरफेस बोली को हला ओके आ से न्यूट्रल सरफेस जो प्लेन रे से बेंड हेची ओके दैट इज प्लेन ऑफ बेंडिंग से जो इंटरसेक्शन रहिबो माने करो से प्लेन टा ए बळी रहिला ओके आ से फाइबर माने करो ए बळी रहि छंती ओके तबे जो सेक्शन टा इंटरसेक्ट करू छंती ओके ताको कोन कहा जाय न्यूट्रल एक्सिस बोली कहा जाय ओके से इंटरसेक्शन कहा जाय न्यूट्रल एक्सिस सो एटा थिला बीम विषय रे ओके ए थ्योरी को नै कि हम नेक्स्ट देखबा बेंडिंग मोमेंट ओके बेंडिंग मोमेंट कोन सेटा हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करबा तो एटा थिला सिंपल बीम विषय रे ओके सो बेंडिंग मोमेंट होचे इंपोर्टेंट व्हेन ए बीम इज बेंड अंडर एक्सटर्नल कपल अप्लाइड एट इट्स एंड्स देन द इंटरनल रिस्टोरिंग कपल इज प्रोड्यूस्ड एट ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ड्यू टू इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी ओके तो बीम टा जदी एभली बेंड हो जाइछि माने बेंड हला परे से सेम साइज रे रहबनी ओके तार ओरिजिनल साइज को अगेन से पछाडे जीवो ओके इमेजिन करो अगेन तार ओरिजिनल साइज को जीवो काहे ना तार इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जगो ओके इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी जगो कोन होबो से आउ थरे तार ओरिजिनल पोजीशन को जीवो ओके तब कोन कहा द्वारा जीवो तार इंटरनल रिस्टोरिंग कपल द्वारा ओके तार इंटरनल रिस्टोरिंग कपल गोटे एक्ट होबो आउ सेही कपल जगो ही से आउ थरे तार ओरिजिनल पोजीशन को gain करिवो ओके सो इन द इक्विलिब्रियम स्टेट द रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल कपल तबे इक्विलिब्रियम पोजीशन रे कोन होबो रिस्टोरिंग कपल एंड अप्लाइड कपल ओके जोटा कि हमें अप्लाई करिछे सेटा कोन होबो इक्वल हे जिवे एंड ऑपोजिट हे जिवे ओके द इक्विलिब्रियम पोजीशन द रिस्टोरिंग कपल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल कपल एक्सटर्नल जोटा हमें अप्लाई करिछे तार सहित इक्वल हे जिवो माने सेतकी दूर परे ताको हमें अधिक बेंड करि परबा नाही ओके गोटे एभली कंडीशन मध्ये आइबो याको बेंड करी गला परे गोटे पोजीशन आसबो जोटी आउ अधिक बेंड करि परबानी ओके अधिक बेंड करि परबा माने कोन तार भीतर गोटे आउ गोटे कपल अप्लाई होथबो ओके आउ गोटे भीतर गोटे कपल अप्लाई होथबो जोटा कि से एक्सटर्नल कपल को कोन अपोज करिवो ओके तार इक्वल होबो एंड अपोजिट होबो सो तार अपोजिट डायरेक्शन रे जेतु एक्ट होबो तो ताको हमें अधिक आउ बेंड करि परबा नाही ओके सेही पोजीशन को कहा जाय इक्विलिब्रियम पोजीशन तबे ऐसे इक्विलिब्रियम स्टेट रे से रिस्टोरिंग कपल जहा कि तार इंटरनल टा ओके रिस्टोरिंग कपल टा हमर एक्सटर्नल कपल सहित कोन होबो इक्वल एंड ऑपोजिट हे जाउछि ओके से मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपल ओके मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपल को ही कहा जाय बेंडिंग मोमेंट मोमेंट माने कोन मोमेंट माने होछि टॉर्क द मोमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टू बेंडिंग और बेंडिंग मोमेंट ओके से मोमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल रो मोमेंट को ही कहा जाए बेंडिंग मोमेंट ओके सेटा हम एठी कैलकुलेशन करबा तार मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मध्ये बाहर करबा ओके सो आ गोटे फिगर दिया है सेठी ओके से को भली एक्ट होची ओके सेटा नेक्स्ट देखा है को भली कपल अप्लाई करा हला तार इंटरनल कपल को भली एक्ट होबो सेटा नेक्स्ट डायग्राम रे अछि ओके सो देखो in the figure
n and dash represents the neutral axis ओके डायग्राम देखो एठी a b c d होची बीम आ जो n and dash जो डॉटेड लाइन अछि एटा होची कोन न्यूट्रल एक्सिस ओके न्यूट्रल एक्सिस इठी दीटा टॉर्क हम अप्लाई करिछे ओके एक्सटर्नल टॉर्क दीटा अप्लाई करिछे जार डायरेक्शन हला ऑपोजिट ओके ए टॉर्क रो डायरेक्शन अछि याडे जीवो आ ए रो डायरेक्शन अछि याडे ओके मींस से माने ऑपोजिटली डायरेक्टेड जोटा मु खातारे देखे दिथिले सेटा ओके सो एटा हला न्यूट्रल एक्सिस आ न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जो फिलामेंट मन अछंती से माने सेमानकर लेंथटा कोन हे जाय छी एलोंगेट हे जाय छी ओके एलोंगेट माने से माने कंप्रेस से माने एक्सटेंड हे जायंती ओके आ जो बिलो न्यूट्रल एक्सिस जो फिलामेंट मन अछि से माने कंप्रेस हे जायछंती ओके ए माने चापी हे अछंती आ से माने कोन बॉडी जायछंती ओके इमेजिन करो सो कोन पे अछंती सेटा माने देखिबा सो द फिलामेंट्स अबव द न्यूट्रल एक्सिस n m dash आर एलोंगेटेड ओके above the neutral axis जितके फिलामेंट अछंती से माने कोन एलोंगेट हेछंती एंड आर इन द स्टेट ऑफ टेंशन ओके गोटे टेंशन से माने भीतर एक्ट होची while the filaments above below the neutral axis are shortened ओके below the neutral axis से माने कोन shortened हेजंती कमी जायछंती से माने लेंथ hence are in state of compression ए मानकर स्टेट कोन अछि कंप्रेशन हेकि अछंती ओके माने कंप्रेस हेकि अछंती below the neutral axis जितके फिलामेंट रहछंती से माने कंप्रेस हेकि अछंती आ से माने ऊपर जोटा अछंती से माने एक्सटेंड हेकि अछंती ओके नाउ वी डिवाइड द बीम इनटू टू पार्ट्स pq by pq and discuss the equilibrium of the parts pb cq of the beam ओके तापर कोन करबा बीम को हम टू पार्ट्स रे डिवाइड करबा ई pq साइड द्वारा आउ ई छोटो साइड छोटो बीम को नेकी हमें स्टडी करबा ओके या विषय नेकी हमें डिस्कस करबा pb cq बीम को नेकी हमें डिस्कस करबा ओके यार इक्विलिब्रियम स्टेट विषय हमें डिस्कस करबा छोटो नेकी so देखो the filaments above the neutral axis produce extensional force okay inwards on the filaments next to them while the filaments below the neutral axis exert compressional force outwards as shown by arrows in the figure okay तो बेटे देखो जो फिलामेंट मन अछि छोटो पार्ट देखो PBCQ रे जो ऊपर जो फिलामेंट मन रही छंती ओके न्यूट्रल एक्सिस ऊपर जो फिलामेंट मन रही छंती से माने सब बेले ट्राई करिवे तांको ओरिजिनल पोजीशन को जीवा पई ओके ओरिजिनल पोजीशन को जीवा पई माने इटू इयाडे जीवा पई से माने चेष्टा करिवे ओके से माने भीतर जीवा पई चेष्टा करिवे टाणी हेबे से भीतरे माने से मानकर फोर्स कोन इनवर्ड रहला ओके ई बीम रो इनवर्ड को रहउची ओके आ ठीक से भली तळे जो माने कंप्रेस हेक अछंती ओके ई फिलामेंट माने कोन कंप्रेस हेक अछंती तळटा माने तो ए माने कोन करबे सब बेले तांकर ओरिजिनल साइज को जीवा पई चाहिबे माने से मानकर डायरेक्शन इयाडे रहइबो ओके से मानकर फोर्स रो डायरेक्शन इयाडे ओके तो ये दीटा फोर्स एक्ट हबो ये ऊपर फिलामेंट्स मान को पई इयाडे ओके इनवर्ड रे आ तळ फिलामेंट्स पई इयाडे जोटा कि एरो मार्क देखा है छी ओके सो दीटा फोर्स एक्ट होची ऑपोजिट डायरेक्शन रे ओके ऑपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट पॉइंट रे माने कोन हबो एटी गोटे टॉर्क गोटे एग्जिस्ट करिवो कपल गोटे एग्जिस्ट करिवो जहा को रिस्टोरिंग कपल बोली कहा जाय ओके देखो दिस इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्सेस बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट ओके ऑपोजिट एंड इक्वल अछि so constitute a couple called restoring couple okay ताको गोटे couple हबो जहा को restoring couple बिल को हाउची which acts anti clockwise as the person PBCQ okay आ से couple टा कोन anti clockwise को सेटा act हबो माने याको इयाडे कोन बेंड करि छे ए भली बेंड करि छे माने अगेन आउ थरे से डायरेक्शन को जीवो अगेन ओके माने से ऊपर डायरेक्शन को जीवो तो couple रो डायरेक्शन कोन रहला इयाडे रहला ओके ऊपर ए भली जीवो माने कोन एटा होचे कोन एंटी क्लॉकवाइज ओके तो रिस्टोरिंग कपल रो डायरेक्शन रहला एंटी क्लॉकवाइज ओके ए बेले से एक्ट हबो अगर से चापी के अछि तो अगेन तार ओरिजिनल पोजीशन को जीवा बेले रिस्टोरिंग कपल एक्ट हबो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे ओके नाउ एंटी क्लॉकवाइज as the person PBCQ or beam is in equilibrium state and the external couple on this person of beam acts in clockwise sense ओके आ इस पर्सन रे देखो एठी जो हम एक्सटर्नल कपल अप्लाई करि छे सेटा कोन सेटा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रो छे ओके जो एक्सटर्नल अप्लाई करि छे सेटा हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे बट जो रिस्टोरिंग कपल एठी हला सेटा हो कोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे ओके फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग मोमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपल जो रिस्टोरिंग कपल एठी बाहर ला जोटा कि एंटी क्लॉकवाइज रे अछि तार मोमेंट हम एठी बाहर करबा ओके बेंडिंग मोमेंट तो कैलकुलेशन करू छी एठी तो जो मोमेंट कैलकुलेशन करबा सेति पई कोन करबा गोटे कंसीडर करबा गोटे स्मॉल पर्सन ओके गोटे छोटिया पार्ट नबा ऑफ द बीम सबटेंडिंग एंगल फाई एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ओके इट निया है देखो तार छोटो पार्ट गोटे निया हला
ओके ए बी निया गोटे छोट पार्ट ओके तार एंगल रेडियस ऑफ कर्वेचर है ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर रे तार एंगल है फाइ ओके सेंटर ऑफ कर्वेचर रे तार एंगल है फाइ ये गोटे छोट पार्ट गोटे बीम गोटे निया ए बी ओके आ तार ऊपर पार्ट निया ए डेस बी डेस ओके ए बीम रो तार छोट पार्ट निया कौन आ तार एंगल होची फाइ ओके तार सेंटर ऑफ कर्वेचर ठारे तार एंगल है फाइ एंड कर्वेचर ओ हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द न्यूट्रल एक्सिस आर ओके आ न्यूट्रल एक्सिस ठारे तार रेडियस ऑफ कर्वेचर केते आर माने ओ रु इ न्यूट्रल एक्सिस भीतर डिस्टेंस है आर ओके दैट इज ओ बी और ओ ए र डिस्टेंस है आर ओके आ ए डिस्टेंस को निया है जेड बी रु बी डेस और ए रु ए डेस इ डिस्टेंस को कहते जेड बोली निया है ओके नाउ let us consider filament A dash B dash at a distance z above the neutral axis तो गोटे फिलामेंट निया है A dash B dash फर्स्ट ए बी फिलामेंट निया है ओके जे कि फाइ एंगल क्रिएट करुछि सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ ठारे ओके तापर आ गोटे फिलामेंट निया है A dash B dash above the neutral axis ओके डिस्टेंस रहला से भीतर z ओके एंड देखिबा A dash B dash रो केते हबो तार लेंथ ओके A dash B dash केते हबो इठी ओ ए ओके ओ ए रो डिस्टेंस है आर देन ओ ए डेस भीतर डिस्टेंस केते हबो ओके ओ ए डेस भीतर डिस्टेंस हबो आर प्लस जेड एटा होची आर सॉरी एटा होची जेड आ एटा होची आर माने टोटलटा ऐड हे जिवो ओके आर प्लस जेड सो ए डेस बी डेस इक्वल टू हबो आर प्लस जेड फाइ ओके जानिथिबो एंगल गोटे फॉर्मूला जानिथिबो एटा जदी सेंटर अछि आ एटा जदी रेडियस अछि आर एटा जदी एंगल थीटा हैला देन यार लेंथ होची आर थीटा ओके एल दिस आर रो फॉर्मूला होची एल इक्वल्स टू आर थीटा यार लेंथ रो वैल्यू केते आर थीटा हबो तो ठीक से भली एठी कोन अछि फाइ अछि एठी ओके एठी फाइ अछि एंगल आ एठी इ तळटा पई रही छि केते आर आ इ डिस्टेंस केते रही छि जेड रही छि इ डिस्टेंसटा ए डेस बी डेस पई जेड रही छि आउ एठी ए बी पई रेडियस आर रही छि तो ए डेस बी डेस जदि हम कैलकुलेशन करबा ओके ए डेस बी डेस माने तांकर पई रेडियस कोन हैला आर प्लस जेड ओके आर प्लस जेड होची सो आर प्लस जेड इनटू एंगल केते अछि फाइ ओके तो एटा हैला ए डेस बी डेस ओके सेम फॉर्मूला एटे अप्लाई करा छि आर प्लस जेड फाइ देखो लिखा है ए डेस बी डेस आर प्लस जेड फाइ एंड ए बी रो वैल्यू पाई रेडियस अछि आर तो तार वैल्यू हबो आर फाइ ओके तो ए बी रो वैल्यू हला आर फाइ ओके ए बी लेंथ रो वैल्यू हला आर फाइ तो एटा तो चेंज हे नै ओके एटा तो चेंज हे नै जा जतकी सिला सेम का अछि न्यूट्रल एक्सिस एटा ओके तो चेंज केते हे छि देखिबा ओके ताको हम जतबे एक्सटर्नल कपल अप्लाई करले तो बेंड हला रो तार लेंथ केते चेंज हे छि देखिबा ओके सो चेंज इन लेंथ और एक्सटेंशन इन द फिलामेंट इज डिटा माइनस कर दवा ए डेस बी डेस ए बी आगरटा होची ए बी जोटा कि चेंज हे नै ओके एटा होची ए बी तो केते चेंज हे छि एबे हे छि ए डेस बी डेस को तबे नुआटा माइनस पुरानाटा माइनस कर दवा ए डेस माइनस बी डेस सॉरी ए डेस बी डेस माइनस ए बी इज इक्वल टू तार वैल्यू माने पुट करा हे छि आर प्लस जेड फाइ ओके अब यार वैल्यू हला आर फाइ दुइटा को माइनस कर देले आसीबो जेड फाइ ओके आर फाइ अब जेड फाइ आर फाइ कैंसिल ओनली रहला जेड फाइ ओके इक्वेशन 1 सो एटा हला कोन चेंज इन लेंथ एतकी लेंथ रा एक्स्ट्रा चेंज हे जेड फाइ डा सो द टेंसाइल स्ट्रेन कोन स्ट्रेन फार्मूला जानि छे चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ ओके चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन एटा होचे स्ट्रेन फार्मूला तो केते चेंज हे छि जेड फाइ आगरु केते थिला एटा होचे तार ओरिजिनल टा ए बी लेंथ रा कोन ओरिजिनल टा तार लेंथ केते थिला आर फाइ तबे इनिशियल लेंथ हला आर फाइ आ चेंज इन लेंथ हला जेड फाइ ओके देखो इनिशियल लेंथ हला आर फाइ जोटा कि ए बी आउ चेंज इन लेंथ हला जेड फाइ तो फाइ पाई कैंसिल रहिला जेड बाय आर ओके एटा होचे टेंसाइल स्ट्रेन तो टेंसाइल स्ट्रेन को नेकी आ गोटे बाहर करबा तापर बाहर करबा यंग्स मॉडुलस ओके सो लेट एफ विथ द फोर्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस फिलामेंट एंड डेल ए विथ द बी इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देन फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ यंग मॉडुलस y इज इक्वल टू कोन हबो ओके जो फिलामेंट टा नै छे फिलामेंट रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मन कर हला डेल ए ओके
एंड से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रे मानकर एफ फोर्सटा एक्ट होची देन यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला होची टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन ओके टेंसाइल स्ट्रेन ता ए बाहर करि छे z बाय r एटा होची टेंसाइल स्ट्रेन ता ओनली टेंसाइल स्ट्रेस ता बाहर करके पड़बो देन ही यंग्स मॉडुलस बाहर करि परिबा ओके सेटा नेक्स्ट नेक्स्ट पेज रे सो देखो वी हैव y इज इक्वल टू y मींस यंग्स मॉडुलस टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन स्ट्रेस माने कोन स्ट्रेस माने होची फोर्स पर यूनिट एरिया तो फोर्स अछि f आउ एरिया को नै छे डेल a ओके जोटा लास्ट पेज रे डेल a नै थिले तो फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन मध्ये सेटी का बाहर करि छे z बाय r ओके सेटी स्मॉल z नै थिले एटी कैपिटल z नै आइछि तमे जोटा हेले गोटे लिखिबो ओके सेटी जदि स्मॉल z लिखियो देन एटी भी स्मॉल z और जदि सेटी कैपिटल z लिखलो देन एटी भी कैपिटल z ही लिखिबो ओके नाउ याको सॉल्व करले कोन हबो z बाय r को यान नै कि मल्टीप्लाई कर दवा y सहित तो हे जब कोन yz बाय r नेक्स्ट है छे याड रेला f बाय डेल a z बाय r ता याड गले मल्टीप्लाई हे जब y सहित याड डिवाइड हो छे तो मल्टीप्लाई हला yz बाय r ओके सो f इज इक्वल टू कोन हबो ए जो डेल एटा याडे डिवाइड हो छी याडे से मल्टीप्लाई हे जब तो मल्टीप्लाई हला y डेल a z डिवाइड बाय r ओके so f रो वैल्यू पळेला so moment of this force about the neutral axis is this okay so neutral axis रे moment of force केते होची ओके तो इठी केते लेंथ चेंज हेची z ओके z लेंथ रा चेंज हेची एंड फोर्स मध्ये अछि तो जानि छे r क्रॉस f होची कोन मोमेंट ऑफ फोर्स फार्मूला टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f तो r जगह इठी z नि आइछि तो इटा हबो rf sin थीटा आउ इठी जो फोर्स ता नै छे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ओके z ता नै छे माने करो e z ता नेली तार ऊपर कोन ना फोर्स ता ए भली अछि ओके माने परपेंडिकुलर हे अछि परपेंडिकुलर अछि माने z आउ f भितरे एंगल हला केते 90 डिग्री तो इठी हबो कोन rf sin 90 डिग्री sin 90 डिग्री माने 1 तो ओनली हबो rf ओके rf ओनली r जगह इठी केते अछि z अछि तो लिख देबा zf ओके zf और fz जहाँ भी तो तार वैल्यू कोन हला एटा हला मोमेंट ऑफ फोर्स ओके ए बडी बाहर कराय छै सेठी डायरेक्ट लिखाय छै देखो fz f रो वैल्यू केते लेठी f रो वैल्यू हला एठी f del a z डिवाइड बाय r f del a z डिवाइड बाय r हाउ z को एठी मल्टीप्लाई कराय छै ओके जे कोनसी गोटे z लिखबो स्मॉल z नले कैपिटल z जोटा हले गोटे लिखो ओके एका संगे लिखबो दुईटा तो ये जेड जेड मल्टीप्लाई की जेड स्क्वायर होगा और डेल ए ट्रेला ओके सिंपल जेड जेड मल्टीप्लाई की जेड स्क्वायर तो ये कौन मोमेंट ऑफ फोर्स ओके से गोटे न्यूट्रल एक्सिस पे ही बाहर कराई तो टोटल बॉडी पे केंती बाहर करबा ओके टोटल बीम पे हले समेशन बाहर कर देबा ओके जेतिकिटा फिलामेंट अछंती सब फिलामेंट पे कोन समेशन बाहर कर देले सेटा हबो टोटल बेंडिंग मोमेंट ओके इटा ओनली गोटे मोमेंट ही बाहर करथिले ओके ओनली गोटे मोमेंट ही बाहर करले कार पे न्यूट्रल एक्सिस पे सो टोटल पे बाहर करले समेशन यूज करबा द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर द होल क्रॉस सेक्शन इज द रिस्टोरिंग कपल और बेंडिंग मोमेंट ओके तो समेशन यूज करले जेटा हबो कोन टोटल बीम रो बेंडिंग मोमेंट ओके तो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू समेशन fz यार समेशन निया है छी नाउ समेशन fz रो वैल्यू पुट करा हला एटा yz स्क्वायर डेल f बाय r नाउ ये y by r कोन y होची यंग्स मॉडुलस गोटे इलास्टिक कांस्टेंट r मध्य कोन रेडियस ऑफ कर्वेचर तो एटा चेंज होबार नै तो y r कांस्टेंट ताको आउटसाइड रख देले समेशन डेल a z स्क्वायर भीतर रहले समेशन भीतर ओके नाउ एटा हला बेंडिंग मोमेंट द क्वांटिटी दिस ओके याको कोन कहै छै ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके याको ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला कोन जानछो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला होची समेशन mr स्क्वायर तो ठीक ए भली एटा मध्ये अछि डेल a z स्क्वायर ओके mr स्क्वायर टाइप रो सेम अछि सेते पे याको मध्ये कोइ परबा ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम ओके एंड इज डिनोटेड बाय ig ई टोटल एक्सप्रेशन को ig भली भाबे लिखि परबा दैट इज ig इज इक्वल टू समेशन डेल a इनटू z स्क्वायर ओके एटा एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओके मास हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एरिया एटी मास जगह की अछि एरिया अछि सेति पे याको ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोली कुहा होछि ओके लिखा है नेक्स्ट सेटा इट इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज मास हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एरिया ओके एरिया द्वारा खाली रिप्लेस्ड हेछि सॉरी मास द्वारा एरिया टा रिप्लेस्ड हेछि सेति पे ओके ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोली कुहा होछि नाउ
ई IG वैल्यू जब ये लिखा देन कौन हम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू वाई IG बाई आर तो नेक्स्ट लिखा है सेटा द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू वाई IG बाई आर आउ देख ई IG डायमेंशन फॉर्मूला कौन डायमेंशन फॉर्मूला हम L टू द पावर 4 ओके M0 L टू द पावर 4 T0 हम सो ये L फॉर कौन पाई हला एरिया माने होची कौन L2 ओके लेंथ इंटू लेंथ माने L2 हम सेटा आ जेड स्क्वायर जेड मध्य गोटे लेंथ का जेड रो स्क्वायर अच्छे माने भी L2 तो L2 हेले कौन L पावर हम 4 ओके L4 हो जाए तो बेंडिंग मोमेंट है कौन वाई IG बाई आर इक्वेशन 7 आउ जो क्वांटिटी रहा वाई IG बाई आर या फ्लेक्चुरल रिजिडिटी बोली कह जाए ओके फ्लेक्चुरल रिजिडिटी वाई IG जो ऊपर रहा ताकू फ्लेक्चुरल रिजिडिटी बोली कह जाए ऑफ द बीम आउ जदि यार वैल्यूटा अधिक होची माने बेंडिंग कम हो ओके बेंड करि परबा नै ताकू रिजिडिटीटा बेसी ही गले ताकू हमें इजीली बेंड करि परबा नै आ वाई IG रो वैल्यू जदि कम अछि देन ताकू हमें इजीली बेंड करि परबा ओके सो इफ r इज इक्वल टू 1 हेले कोन हबो बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू सिंपल वाई IG का हबो तळटा 1 हे गले सिंपल बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू वाई IG का हबो सो देखो द बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू वाई IG दैट इज फ्लेक्चुरल रिजिडिटी वाई IG माने कोन फ्लेक्चुरल रिजिडिटी सो ताकू हमें डिफाइन करि परिबा फ्लेक्चुरल rigidity is defined as the bending moment required to produce unit radius of curvature in the beam okay तो फ्लेक्चुरल rigidity होची बेंडिंग मोमेंट ओके फ्लेक्चुरल rigidity होची बेंडिंग मोमेंट जे यूनिट रेडियस ओके गोटे रेडियस यूनिट रेडियस प्रोड्यूस करिया पई जेतकी बेंडिंग मोमेंट दरकार ओके ताकू कहा जाय फ्लेक्चुरल rigidity ए भली मध्ये हमें ताकू डिफाइन करि परिबा ओके माने गोटे यूनिट रेडियस ऑफ कर्वेचर को 1 हेबा जाए जेतकी बेंडिंग मोमेंट दरकार ओके सेतकी बेंड करवा जाए याको हम एभली बेंड करूछे तो याको हम बेंड करूथबा ए डायरेक्शन रे जे तार रेडियस ऑफ कर्वेचरटा 1 ओके रेडियस ऑफ कर्वेचरटा 1 हेबा जाए जेतकी बेंडिंग मोमेंट दरकार हबो ताकू कोन कह जाउची फ्लेक्चुरल रिजिडिटी काहेना तार वैल्यू एभली होची मैथमेटिकली एटी देखा होची y IG इक्वल टू फ्लेक्चुरल रिजिडिटी ओके सो बेंडिंग मोमेंट y IG फ्लेक्चुरल रिजिडिटी तो बेंडिंग मोमेंट होची सॉरी फ्लेक्चुरल रिजिडिटी होची बेंडिंग मोमेंट to produced unit radius of curvature in the beam okay it is a measure of resistance offered by the beam while undergoing bending जो हम कहउथली okay फ्लेक्चुरल रिजिडिटी होची रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बीम ओके से रेजिस्ट करिवो बेंडिंग कला बेले कोन करिवो से रेजिस्ट करथुवो ओके माने से वैल्यूटा जदी अधिक अछि माने ताको हम अधिक आउ बेंड करि परबा नै ओके आ जदी सेटा कम अछि फ्लेक्चुरल रिजिडिटीटा देन ताको हम इजीली बेंड करि परबा ओके सो एटा थिला इंपोर्टेंट एक्सप्रेशन वाई IG बाई आर एटा होची बेंडिंग मोमेंट ओके आउ IG रो वैल्यू डिफरेंट थाए डिफरेंट बॉडी पाई ओके डिफरेंट बीम पाई जेंती गोटे रेक्टेंगुलर बीम पाई जदी नबा देन तार वैल्यू होची IG वैल्यू हला BD³ बाई 12 ओके मन रखिबो एटा IG रो वैल्यू हला BD³ बाई 12 एठी B हला लेंथ एंड D हला डेप्थ ओके मन रखिथो आउ जदि गोटे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन गोटे सर्कुलर बीम जदि नबा देन तार पई हबो IG रो वैल्यू पाई r टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 ओके मन रखिथो ए दिटा वैल्यू नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन अछि कैंटिलीवर सेही पडला बेले एटा काम रे आसीबो ओके IG रो वैल्यू ला BD³ बाय 12 फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पई आउ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया पई IG रो वैल्यू ला पाई r टू द पावर 4 डिवाइड बाय 4 ओके वेयर r होची रेडियस ओके सो याको नेकी केतरा एजम्पशन अछि ओके बेंडिंग जो थ्योरी हमें पढले ताको नेकी केतरा एजम्पशन अछि जोडा कि हमें नेक्स्ट देखिबा देखो एटा होची एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ बेंडिंग कोन एजम्प करा है जेटी ओके केतरा एजम्पशन अछि जेंती हमें फर्स्ट देखले जे शियरिंग स्ट्रेन को नेग्लेक्ट करा हबो नेग्लिजिबल ओके से बळी देखो फर्स्ट होची इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड ओके इलास्टिक लिमिट इज नॉट एक्सीडेड एटा फर्स्ट एजम्पशन ओके इलास्टिक लिमिट नॉट एक्सीडेड एक्सीड करी होबो नै इलास्टिक लिमिट को ओके तापर सेकंड हला देयर आर नो शियरिंग स्ट्रेसेस ओवर एनी सेक्शन ऑफ बीम व्हेन इट इज बेंड जोटा हम आगु देखिथले एटा नेग्लिजिबल कहिथले तो ताको एटी नेग्लेक्ट करा हेसी ओके देयर आर नो शियरिंग स्ट्रेसेस माने अछि बट वेरी स्मॉल अछि ताको नेग्लेक्ट करा हेसी ओके तापर द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग बेंडिंग आ एटी तार क्रॉस सेक्शनल विषय किछि कुआ हे नै ओके जाको जते बेले हम बेंड करूथले तो बेंड कला बेले तार क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हे पारे ओके तार क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज होबार संभावना थाउची ओके एठी कम हे जिवो एठी बडो हे जिवो ओके द क्रॉस सेक्शनल एरिया
इठी चेंज होबो नहीं बोली इठी कोन एज्यूम करा है ओके एटा गोटे एज्यूमशन रहला जे क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम शुड नॉट चेंज ड्यूरिंग बेंडिंग तापरे द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम शुड नॉट रिमेन सेम इन कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन ओके शुड रिमेन सेम बोली कहै छै तबे जो यंग्स मॉडुलस आमे बाहर कले ओके से यंग्स मॉडुलस ता सब क्रॉस सेक्शनल एरिया पई कोन सेम ही रहबो सेटा कंप्रेशन पई हो बा एक्सटेंशन पई हो ओके यंग्स मॉडुलस फॉर्मूला होची कोन टेंसाइल स्ट्रेस डिवाइड बाय टेंसाइल स्ट्रेन ओके से सेटा एक्सटेंशन रे कंप्रेशन रे सेम बोली निया है छी ओके सेटा गोटे एजम्पशन रहिला ओके तापरे डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम मस्ट बी स्मॉल ओके डिफ्लेक्शन ता कोन स्मॉल होबो इन कंपैरिजन विथ इट्स लेंथ ओके तार लेंथ कंपैरिजन अनुसार तार डिफ्लेक्शन ता कोन स्मॉल हेतबा दरकार ओके आ सेति पय dy by dx इज वेरी स्मॉल ओके dy by dx स्लोप ता ना वेरी स्मॉल होबा को पड़िबो ओके ए केतरा एजम्पशन अछि पांचटा एजम्पशन इंपोर्टेंट मन रखि था ओके द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम मस्ट बी स्मॉल इन कंपैरिजन विथ इट्स लेंथ सो दैट द स्लोप dy by dx इज वेरी स्मॉल एटा होछि इंपोर्टेंट एजम्पशन ला एटा जोटा कि नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन मन रहि छै कैंटिलीवर ओके केस 1 ले लाइट कैंटिलीवर तापरे हेवी कैंटिलीवर ओके सब लॉन्ग क्वेश्चन रे ई एजम्पशन ता ही काम रे आसीबो ओके सेटे dy by dx को हम नेग्लेक्ट करिवा वेरी स्मॉल बोली की ओके ई स्लोप ता वेरी स्मॉल सेति पय सेठी ताको हम नेग्लेक्ट करिवा ओके स्लोप आ ए स्लोप कोन सेटा मते नेक्स्ट वीडियो रे हम डिटेल्स पढिबा सो एतकी एजम्पशन एटी मन रखि था ओके नेक्स्ट वीडियो पढिबा कैंटिलीवर केस 1 लाइट कैंटिलीवर इटा होचे इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके सो ए वीडियो एतकी जदि वीडियो किछ न ले पारला देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू